मैं दर्शाह आपसे मुखातब है लंदन से। स्कॉटलैंड यार्ड का जो केस चल रहा है लंदन में, इंशाल्लाह आज उसको मैंने ईमेल भी किया, फ़ोन भी किया। इंशाल्लाह कल वो कोई ना कोई अच्छा जो स्कॉटलैंड यार्ड की वो जो औरत है, इस केस को जो गोरी देख रही है, जिसने मरियम नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, जिसने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करना है, इंशाल्लाह इसी 2-4 दिन में गुड न्यूज़ देगी और इंशाल्लाह मरियम नवाज इधर से पाकिस्तान भागकर इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि ना जा सके। भागने की यानी वो तैयारी तो कर रही है, किसी तरीके से कतर का उसने टिकट करवाया कि मैं उस रास्ते से होती हुई पाकिस्तान की तरफ निकल जाऊं। मैंने भी पुलिस वाली को बता दिया कि उसने टिकट करवा लिया, वो कतर एयरलाइन से जाना चाहती है। शायद 21 या 22 को मरियम नवाज इधर से भागना चाहती है और अपनी पूरी कोशिश है कि वो इधर से भाग ना पाए, बल्कि उसके इंटरव्यू हों, उसको गिरफ्तार करें और केस इधर चले जब तक केस का फैसला ना हो पाए, इधर से वो जा ना पाए। इसी तरह नवाज शरीफ भी आपने देख लिया, वो भी जेल से बहुत डरता है। वो पाकिस्तान जाना चाहता है मगर डरता है कि उधर एस्टेब्लिशमेंट उसको पकड़कर जेल में डाल देगी। ऑलरेडी वो जेल में भी रह चुका है और वो बहुत सख्त घबराया हुआ है और ऊपर से इधर स्कॉटलैंड यार्ड ने भी घेरे डाले हुए हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कोई ना कोई अच्छी अचीवमेंट, कोई ना कोई अच्छी रिपोर्ट, कोई ना कोई अच्छी न्यूज़, कोई ना कोई अच्छी बात सामने आएगी अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से, इमरान खान पर हमले के हवाले से। ये जो चीज़ें हैं अभी आपने सियासत में भी देख लिया कि सिंध में इन्होंने क्या किया है कि सिंध में पीटीआई को इन्होंने बहुत ज़्यादा धांधली की और पीटीआई की काफ़ी सीटें जो है ना ये पीपल पार्टी वाले ले गए। इसी तरह आप देख सकते हैं कि उसमें काफ़ी कुछ ऐसे स्टैब्लिशमेंट का भी हाथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि पीटीआई किसी तरीके से भी कराची में अपने पाँव पंजे गाड़ ले। तो उनकी भरपूर मुखालफत की गई और उस पर मैं कहता हूँ जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उनकी भी मेहनत इतनी शायद उन्होंने वो नहीं की जैसे कि उनके गवर्नर साहब कह रहे थे कि हमें था कि पॉपुलैरिटी खान साहब की बहुत ज्यादा और हम जीत जाएंगे। उधर आप देख सकते हैं कि चौधरी परवेलाई असम्बलियां तोड़ने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी वो सोच रहे हैं कि हम अपने आप को पीटीआई में जिम करें ना करें। उन्होंने 24 आवर का टाइम लिया और आप देखेंगे कि अगर ये सारे जिम हो जाते हैं तो फिर देखना यह है कि खान साहब इनको टिकट्स भी देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि इमरान खान जिसका नाम है अगर वो जिम हो जाते हैं इसका ये मतलब नहीं कि वो बोलेंगे कि हमें अब आप 20 सीटों पर टिकट दे दें, बल्कि वो जो चौधरी परवेलाई या चौधरी मोनस लाई एक दो जो इनके हैं, हुसैन चौधरी हुसैन लाई है या अपना एक दो और है, उनको हो सकता है वो बोले कि ठीक है हम आपको टिकट्स देते हैं, आप पीटीआई की सीट से इलेक्शन लड़ें। अगर वो कहते हैं कि नहीं जी चौधरी परवेलाई जिसका नाम है, हो सकता है वो कल बोले जी कि नहीं मैंने एक नई पार्टी बना ली है चौधरी वजाद साहब के साथ मिलकर, तो उस पर हम खड़े होंगे तो हम आपके साथ इत्तेहाद करते हैं, मगर पार्टी रजिस्टर करवाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब अगर जिम हो जाते हैं फिर खान साहब टिकट्स उतनी नहीं देती जितनी ये डिमांड्स करते हैं, तो फिर हो सकता है कि सूरत हाल दोबारा जो है ना वो खराब भी हो सकती है। इसलिए जो नज़र आ रहा है खान साहब कह रहे हैं जी को मैंने जो पहले गलतियां की थी, मैंने बाजवा को एक्सटेंशन दी, उसने मेरे साथ धोखा किया, मैंने चौधरी परवेलाई साहब को बनाया, उन्होंने मेरी बात नहीं मानते थे और मोनस लाई मानता रहा, तो इसलिए उसने बोला जी कि मैं तो जो बात भी है चौधरी मोनस लाई से करूंगा वो चौधरी परवेलाई से खुद कर लिया करेगा, क्योंकि उनका आपस में माइंड सेट जो है ना वो नहीं मिलता। ऊपर से कासम अली शाह को भी आप देखें कि वो कैसे इनके एस्टेब्लिशमेंट के या अपना जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनके हाथों में वो शख्स काबू आ चुका है। आप देखें कि किस गलत फहमी का शाह साहब शिकार हो चुके हैं और वो कहते हैं जी कि मैं 50 दिन के लिए मुख्तलिफ अदारों स्कूल में कॉलेजों में जाऊंगा एज ए टीचर, उधर मैं जो है उनको बताऊंगा कि आप यूथ हैं, आप लीडर बन सकते हैं, आपने अपने वोट को कैसे इज्जत देनी है। यानी आप साफ उनको बोलना चाहते हैं कि आप इमरान खान को वोट ना दें बल्कि आप मियां शहबाज शरीफ को वोट दें। तो मैं समझता हूं कि अगर आप ये गलती करेंगे तो आपको पता है यूथ पहले ही खान साहब को
बहुत ज़्यादा पसंद करती है। वो आप अगर बरतानिया में भी आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इधर भी टोटल 90% बल्कि 99% यूथ जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। और आपको जो टास्क दिया गया है ये बड़ा मुश्किल टास्क है शाह साहब। आप इसमें अपनी इज्जत भी गंवाएंगे। आप माशाल्लाह मोइनुद्दीनपुर से हैं, मैं मदीना सईदा से हूँ, सदात बरादरी से आप हमारी माशाल्लाह। और मैं कहता हूँ कि आप सही ट्रैक पर आ जाएं, छोड़ दें इन चीज़ों को। खान साहब की जिस आदमी ने भी मुखालफत की है, मैंने देखा है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया बल्कि वो जलील हुआ है। इसलिए आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, बुक्स पढ़कर आप आते हैं, मोटिवेट करते हैं लोगों को, लोग आपको लाइक करते हैं। मगर खान साहब के पास जो है वो एक खुदाई कुव्वत है। आप अगर सवाल करते हैं तो उनको आपने देख लिया होगा कि आमद होती है जब वो आपको जवाब देते हैं। तो आपने भी खुद बोल दिया कि उनका जो ब्रेन है वो एक बहुत बड़े ब्रेन के मालिक हैं। इसलिए आप खान साहब को सुनते हैं तो आप भी देख सकते हैं कि उनका जो प्रेशर है बात करने का वो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर और जो आपका प्रेशर है वो यूथ वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। मगर आप अगर यूथ को ये रास्ता देंगे कि आप खान साहब को वोट ना दें या आप उनके माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करेंगे, उनको बताएंगे कि शहबाज शरीफ जो अरशद शरीफ का कातिल है, शहबाज शरीफ जिसने इमरान खान पर हमला करवाया, शहबाज शरीफ जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, शहबाज शरीफ जिन्होंने इन मुल्क में डाके डाले, आप बोलेंगे कि इनको वोट दे दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें कामयाब हो पाएंगे। बल्कि आप अगर मोटिवेट करते हैं तो उनको ये बता दें कि इमरान खान ही एक ऐसा लीडर है जो हक और सच पर खड़ा है। आप उसको उनके घरेलू मामलात को छोड़ दें। आप देखें कि वो सादिक और अमीन है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान है जिसकी सारी लाइफ स्ट्रगल में गुजरी। और अच्छे और सच्चे इंसान का साथ देना चाहिए, आपको भी देना चाहिए, पूरी कौम को देना चाहिए, मुझे देना चाहिए। उसकी यूथ तैयार हो चुकी है और कोई ऐसी बात नहीं। आप बहक चुके हैं शाह साहब, कसम अली शाह साहब को। इसलिए हम पैगाम देते हैं, मैसेज देते हैं कि आप वापस जिस पिंजरे से आप बाहर आए हैं आप उसी पिंजरे में दोबारा एंटर हो जाएं और तौबा करें। क्योंकि अगर आप इस तरह 50 दिन लोगों को जाकर उनको गुमराह करने की कोशिश करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उसमें कामयाब हो पाए, बल्कि आप खुद अपनी पर्सनैलिटी को ख़त्म करेंगे। आप मुझे देखें, मेरी को पार्टी पीटीआई नहीं है, मगर लीडर जो है आपको पता है पूरी दुनिया मानती है कि इमरान खान इस वक्त लीडर है जिसके पास साथ पॉपुलैरिटी भी है, जिसके पास पब्लिक भी है, जिसकी एक आवाज़ पर आप देख सकते हैं पूरी दुनिया में लोग बाहर आ जाते हैं। इसलिए आपको भी अच्छी तरह सोच समझ कर पाँव रखना चाहिए, क्योंकि जब आदमी बहक जाता है तो फिर आपको पता है उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप वापस आने की कोशिश करें, जिधर आप खड़े थे उधर आकर ये आप बयान दें कि मैं मुझसे वाकई गलती हुई है और मैं वापस अपनी जो टीचिंग लाइन है उस पर आ चुका हूं। जो आपको इन्होंने बहकाया है आप उनके बहकावे में आ चुके हैं, क्योंकि हमारी सदात में ये प्रॉब्लम है कि जब हम गलत काम पर भी कोई आदमी खड़ा हो जाता है तो फिर वो पीछे हटने का नाम नहीं लेता, क्योंकि ये एक गुजरात वालों में जुर्रत है। तो इसलिए हम आपको ये पैगाम देते हैं कि आप ये चीज़ को जितनी जल्दी ये छोड़ें और आप अपने उसी काम को जारी रखें जो आप कासिम अली शाह के नाम पे फाउंडेशन चला रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। वो ज़बरदस्त किस्म का काम है, उसमें ही आप कामयाब है। अगर सियासत की तरफ जाएंगे तो आप नाकाम लौटेंगे और आपके फॉलोअर भी ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा आपका सवाल था कि इमरान खान पहले तो इंसाफ दें, सीएम को उन्होंने सीएम बनाया, वो बताएं कि ये कौन सा इंसाफ है जो परवेज इलाही को उन्होंने सीएम बनाया। तो मैं आपको पता ही है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास भी 10-12 सीटें थी, जो अगर वो खान साहब का उन्होंने साथ दिया तो खान साहब ने उनको सीएम की चेयर पर बिठाया कि चलें, इस वक्त मजबूरी है। क्योंकि पीटीआई में आपने देखा जो बुजदार साहब से उनसे वो कह रहे थे कि वो उतने काबिल नहीं निकले थे जितना उनको वो चाहिए थे, मगर खान साहब एक ईमानदार आदमी थे, उन्होंने सोचा कि बुजदार भी एक ईमानदार आदमी है तो शायद वो सीएम की चेयर पर बैठकर इसको चला पाएगा। मगर उधर उनकी मैं सोचता हूं कि थोड़ी सी गलती थी, क्योंकि इधर थोड़ा तजर्बाकार आदमी चाहिए। जैसे चौधरी परवेज इलाही साहब बहुत अच्छे तजर्बे के मालिक हैं, मगर चौधरी साहब जब जिग जैग खेलते हैं
तो पार्टीज उनके साथ तावन और उनको पसंद नहीं करती। इसलिए पीटीआई में आप देखेंगे अभी भी जो 179 जितने भी वोट्स उनको पड़े हैं वो खान साहब की हदायत पर पड़े हैं, नहीं तो एक भी पीटीआई वाला चौधरी परेलाई साहब को वोट नहीं डालता। इसलिए चौधरी परेलाई साहब की भी ये मजबूरी थी, उनको पता था कि अगर पीटीआई ने मुझे वोट ना दिए और ये जो एतमाद का वोट मैं ना ले पाया तो फिर हमजा शहबाज शरीफ, जिसको आप हमजा कुकड़ी भी कहते हैं, वो आ जाएगा और वो आएंगे, फिर राना सनाउल्लाह, फिर वो हार्ड टाइम देंगे। ये मजबूरी थी चौधरी परेलाई की भी। अब चौधरी परेलाई के पास भी कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि इमरान खान जिसका नाम है उसने सीधा सीधा जाकर खेला कि मैंने असम्बलियां तोड़ दी। अब या तो परेलाई चौधरी साहब कह दीजिए मैं ये असम्बलियां नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं तोड़ता, तो फिर वो एक ऐलान जंग था। क्योंकि अगर आप 8-9 महीने और चला भी लेते तो उसके बाद भी आपको पता है कि पीटीआई ने गुजरात फतह कर लेना था और आपने फिर एक सीट भी आपने नहीं जीत पानी थी। इसलिए आपने भी सियासी पहलू में देखा अपनी सियासत के हिसाब से, क्योंकि मोनस लाई और चौधरी हुसैन लाई वो भी इमरान खान को पसंद करते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आपने देखा कि चले हम इस पार्टी में जिम हो जाते हैं, क्योंकि पीटीआई अभी पॉपुलैरिटी है इनकी, इनके पास ताकत है आवाम की और ताकत का सर चश्मा आवाम है, तो उनका साथ चौधरी परेलाई ने अभी दिया है। और इमरान खान का जो हुक्म था या जो कुछ भी था एज ए चेयरमैन, जो उन्होंने बात मानी और असम्बलियां तोड़ दी, बहुत अच्छा किया, क्योंकि खान साहब की जो वो ख्वाहिश थी आपने पूरी कर दी। अब खान साहब इंशाल्लाह अदम एतमाद का वोट लेकर शहबाज शरीफ को भी इंशाल्लाह नीचे गिराएंगे और शाह महमूद कुरैशी को दोबारा उस पर मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे कि वो एज ए प्राइम मिनिस्टर आकर इस चेयर को भी चलाएं। उसके बाद आप देखें कि कैसे दुनिया चेंज होती है इंशाल्लाह ताला। अगर आप पंजाब के इलेक्शन में नून वालों को अच्छी तरह मात देंगे, आपकी हुकूमत आ जाएगी, खान साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप इस पार्टी में जिम होते हैं तो हो सकता है आप दोबारा सीएम की चेयर पर भी आ भी सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आप भी इमरान खान का साथ दें और कासिम अली शाह को भी अप्रोच करें कि आप लोगों को ना बहकाएं, आपके बहकावे में कोई आने वाला नहीं है, ये आपकी गलत फहमी है, आप बहक चुके हैं। अगर नून वालों ने आपको कुछ बोला है जी कि हम आपको सेनेटर बना देंगे या आपको वजीरे तालीम बना देंगे या आपको जी 22 करोड़ आपके जो लोग हैं, यूथ है, वो आपके फॉलोअर हैं, वो आपकी बात मानते हैं, मुझे यकीन है जब आप उनके पास जाएंगे तो वो आपके आगे इमरान खान की बात करेंगे। अगर आप थोड़ा सा भी इमरान खान के खिलाफ बोलेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपकी बातें सुने, बल्कि यूथ जो है आपको पता है वो खान साहब की बात तो किसी सूरत में भी मानने को तैयार नहीं है। तो अगर आप उधर उनको मोटिवेट करेंगे तो आप क्या मोटिवेट करेंगे? जाहिर है आपको अगर वोट शहबाज शरीफ को दिलवाना है तो आपको फिर ये जिक्र करना पड़ेगा, आपको ये बोलना पड़ेगा कि इमरान खान को वोट ना दो। जब आप ये बोलेंगे तो आपको पता है कि फिर उसके बाद क्या हाल होगा। हो सकता है उधर ही वो आप पर ही कुर्सियां चल जाएं, आपको उधर से भागना पड़ जाए। जो आपका 50 दिन का दौरा है वो 2 दिन में खत्म हो जाए, या हो सकता है आप 50 दिन का दौरा वो 100 दिन में भी आपका मुकम्मल ना हो और आपको खाली हाथ वापस लौटना पड़े। इसलिए सियासत को इबादत समझकर कीजिए। सियासत में आपने जस्टिस करनी है, सही तरीके के साथ सियासत करनी है, तो इस मुल्क की मशत को भी ठीक करना है, कर्जे उतारने हैं, और उसका एक ही हल है कि खान साहब का साथ दें, एस्टेब्लिशमेंट को भी उनके दायरा कार में रखने की कोशिश करें ताकि वो अपने दायरे में रहें, आप अपने दायरों में रहें, और जिन पर केस बने हैं, जो पैसा लेकर इधर से भागे हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि किसी तरीके से भी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जाए, किसी तरीके से भी शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया जाए, किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को भी गिरफ्तार किया जाए, और इस कंट्री में जस्टिस हो जिसको दुनिया देखे कि ये ग्रेट बरतानिया है, ग्रेट ब्रिटिश है। इधर तस्नीम हैदर ने जो इन पर एलिगेशन लगाई हैं वो बिल्कुल सच हैं और वो बिल्कुल सच पर मबनी है। आया स्कॉटलैंड यार्ड इनको पकड़ रही है कि नहीं पकड़ रही? अगर पकड़ रही है तो कब पकड़ रही है? अगर नहीं पकड़ रही तो क्यों नहीं पकड़ती? जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्ताफ हुसैन ने डॉक्टर इमरान का कत्ल करवाया, तो अल्ताफ हुसैन को स्कॉटलैंड यार्ड ने क्यों नहीं पकड़ा? सबको पता है कि डॉक्टर इमरान को भी अल्ताफ हुसैन ने मर्डर करवाया, मगर
प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास कोई ऐसे डायरेक्ट विटनेस नहीं थे, जैसे कि मैं तस्नीम हैदर डायरेक्ट विटनेस है इन लंदन प्लानिंग का, इस क्रिमिनल एक्टिविटीज का जिसमें अरशद शरीफ का मर्डर हुआ। और मैंने वो वीडियो अपनी आंखों से देखी जो मरियम नवाज के टेलीफोन में है, जो नासिर भट्ट के फोन में है, जो दूसरों सब ने देखी है। उन सबको पता है कि वो वीडियो कहाँ है, वो वीडियो किसने कैसे और क्यों इसको भेजी, सबको पता है। मुझे भी पता है और जितनी हमारी दूसरी भी कोर कमेटी के मेंबरान हैं उनको भी पता है कि मरियम नवाज के फोन में वो वीडियो आई है, वो वीडियो है। और वो नासिर भट्ट ने भी मुझे भी दिखाई और दूसरों को भी पता है जो उधर कहके लगा रहे थे। तो मियां नवाज शरीफ साहब को भी इन चीजों की पूरी तरह से खबर है और वो जानते हैं कि ये वीडियो कहाँ से आई, किसने भेजी, अरशद शरीफ का कत्ल कैसे हुआ, किसने किया, किसने करवाया, क्यों करवाया। वो उनके जो टेलीफोन है, उनके लैपटॉप, उनके जो आईपैड, उनकी यूएसबी, उनकी फाइलें वो किधर हैं, उनको पता है कि वो मरियम नवाज के पास हैं सारी वीडियोस। और इंशाल्लाह स्कॉटलैंड यार्ड को सब कुछ बोला है, आज भी ईमेल भी किया है, फोन भी किया है, उनसे बात भी की है, उनको बताया भी है कि ये तो इधर से भाग रही है, तो अभी ये अगर भागी तो ये वापस नहीं आएगी। आप इसका इंटरव्यू करें या आप इसको पकड़ें। अगर आप इसका इंटरव्यू नहीं करेंगे, आप इसको नहीं पकड़ेंगे, ये भाग गई, तो मैं फिर आप स्कॉटलैंड यार्ड पर भी केस करके आपको भी कोर्ट में लेकर जाऊंगा। फिर मेरा और आपका मुकाबला कोर्ट में होगा। तस्नीम हैदर VS स्कॉटलैंड भी इधर फिर मुकाबला करूंगा और आपको बताऊंगा कि हक और सच की लड़ाई में अगर मरियम नवाज भाग जाती है, हक और सच की लड़ाई में अगर नवाज शरीफ भाग जाता है, तो फिर इस हक और सच की जंग जो है वो स्कॉटलैंड यार्ड के साथ भी शुरू होगी, जो पूरी कौम देखेगी। फिर स्कॉटलैंड यार्ड इंशाल्लाह मजबूर हो जाएगी कि वो मरियम नवाज को गिरफ्तार करें, वो नवाज शरीफ को गिरफ्तार करें, इन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने अरशद शरीफ का कत्ल करवाया, इनको गिरफ्तार करें जिन्होंने इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया, उन लोगों को गिरफ्तार करें जिन्होंने लंदन प्लानिंग की। फिर आपको पता चल जाएगा इंशाल्लाह कौन सच्चा कौन झूठा, तस्नीम हैदर या नवाज शरीफ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह तो और भी सियासी बातें होंगी इंशाल्लाह। चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, सैयद तस्नीम हैदर शाह ऑफिशियल। तो इंशाल्लाह मैं आपको बहुत जल्द बहुत अच्छी खुशखबरियां इंशाल्लाह दूंगा, जिसमें मरियम नवाज भी गिरफ्तार होगी इंशाल्लाह और नवाज शरीफ भी होगा। अगर नहीं होंगे तो वो भी बताऊंगा